हेलो दोस्तों, रोजगार केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग गुप्त काल के पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। यदि आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम किस भारतीय ने यह बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो यह बिहार के रहने वाले आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यदि क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि किसने बताया था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, तो यह टॉलमी ने, जिसने जियोग्राफिका नामक पुस्तक लिखा था, टॉलमी ने यह बताया था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो यह आर्यभट्ट ने ही सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हुनों का प्रथम आक्रमण किस गुप्त शासक के काल में हुआ था? तो सबसे ज़्यादा हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने नालंदा महाविहार को धन दान दिया था? तो यह बुधगुप्त, ये गलत है दोस्तों, कुमारगुप्त। किसने दोस्तों? कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार को धन दान दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कुमारगुप्त। नेक्स्ट, गुप्त शासकों की राजकीय भाषा थी। क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि संस्कृत काल का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो ये गुप्त काल को कहते हैं। और वही क्वेश्चन पूछे गुप्त शासकों की राजकीय भाषा थी, तो ये संस्कृत थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों की चर्चा की गई है? तो अर्थशास्त्र के लेखक विष्णुगुप्त या तो कौटिल्य ने कुल 5 प्रकार के दासों की चर्चा की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मनुस्मृति में कितने प्रकार के दासों की चर्चा हुई है? मनुस्मृति में कुल 7 प्रकार के दासों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, मेघदूत के लेखक कौन हैं? मेघदूत के रचयिता कालिदास हैं। ये कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो आप याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास रहते थे। अगर पूछे कि तुलसीदास किसके दरबार में रहते थे, तो ये अकबर के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट, कौन सा गुप्त शासक एक कुशल वीणा वादक था? तो समुद्रगुप्त द्वारा प्राप्त किए गए सिक्कों में एक तरफ वीणा और दूसरी तरफ समुद्रगुप्त का फोटो अंकन था, जिससे प्राप्त होता है कि समुद्रगुप्त एक वीणा वादक था। नेक्स्ट, पुराण की रचना का श्रेय किसे जाता है? तो आप याद रखिएगा, पुराण की रचना का श्रेय लोमहर्ष और इसके पुत्र उग्रश्रवा को जाता है। यानी क्वेश्चन पूछे पुराणों के रचयिता कौन है, तो लोमहर्ष और उग्रश्रवा। नेक्स्ट, अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं, उसमें चैत्यों की संख्या, चैत्य उसे कहते थे जहां पर बौद्ध भिक्षु अपना पूजा पाठ करते थे, उन्हें चैत्य कहते थे। तो अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं, तो उनमें चैत्यों की संख्या कितनी है? तो उसमें कुल 5 चैत्यों की संख्या है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कालिदास रचित किस ग्रंथ में 6 ऋतुओं का सुंदर चित्रण किया गया है? तो कालिदास ने ही रचा था ऋतु संहार। ये सभी बुक कालिदास द्वारा ही रचित है, और जिसमें ऋतु संहार नामक ग्रंथ में 6 ऋतुओं का सुंदर चित्रण किया गया है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कालिदास के किस ग्रंथ में प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय जन्म की कथा वर्णित है? तो कालिदास द्वारा रचित कुमार संभवम नामक ग्रंथ में प्रकृति चित्रण और शंकर के पुत्र कार्तिकेय जन्म की कथा वर्णित है। नेक्स्ट, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? तो अभिज्ञान शकुंतलम दोस्तों कालिदास का ही रचना है। नेक्स्ट, ब्रह्म सिद्धांत किसकी रचना है? ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त की रचना है। नेक्स्ट, किस भारतीय गणितज्ञ ने यह स्थापित किया था कि जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण लगता है? तो ये आर्यभट्ट ने ही बताया था कि चंद्र ग्रहण पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से लगती है। ऑप्शन ए।
आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, चंद्र ग्रहण कब लगता है, पूर्णिमा को कि अमावस्या को। नेक्स्ट, किस भारतीय गणितज्ञ ने न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का पता लगाया था? तो ये हमारे आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने न्यूटन से भी पहले गुरुत्वाकर्षण का पता लगा लिया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? आर्यभट्ट का जन्म पटना में अर्थात पाटलिपुत्रा में हुआ था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ नवीनतम कम की रचना किसने की थी? तो आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरि ने नवीनतम नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट, किस भारतीय चिकित्सा शास्त्री ने पारे की खोज की थी? तो पारा के खोज शून्यवाद के प्रतिपादक नागार्जुन ने किया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कोणार्क मंदिर कहाँ अवस्थित है? कोणार्क मंदिर कलिंग, जिसका वर्तमान में नाम उड़ीसा में अवस्थित है। नेक्स्ट, त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास किस काल में हुआ था? त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा कालिदास ने किस पुस्तक में लिखा था? तो शकुंतला और राजा दुष्यंत की चर्चा अभिज्ञान शकुंतलम में किया था। किसने? तो कालिदास ने। नेक्स्ट, भित्री अभिलेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? भित्री या तो जूनागढ़ अभिलेख या स्कंद गुप्त शासन से संबंधित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मंदसौर लेख किससे संबंधित है? मंदसौर अभिलेख वर्धवर्मन से संबंधित है। धन्यवाद।